Welcome students to our new session of accountancy chapter change in profit sharing ratio. We are discussing today accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses. ये हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिजर्व्स क्या होता है कि जो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस जो है वो बचा करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज, उसे हम लोग कहते हैं रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूज करते हैं कि भाई हम लोग प्रॉफिट पैसा जमा करके फ्यूचर यूज के लिए जमा करके रख रहे हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कुछ लॉसेस हमें हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उसे हम लोग अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे वो हम लोग देखेंगे अब। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफर करेंगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो ये देखिए रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर क्रिएटेड or when they are transferred, when profits are transferred to reserves or accumulated profits, then these reserves and accumulated profits are credited. ठीक है, तो अब now what we have to do, we have to write off these reserves and accumulated profits because there is a change in profit sharing ratio. There is a change in profit sharing ratio. Therefore, whatever the profits, whatever the accumulated profits, reserves we have already in our business, we have to first of all write it off. So for writing off the reserves and accumulated profits, the following journal entry will be passed. Reserve account will be debited. ठीक है, reserve account debit. Profit and loss account credit balance means देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जब हम लोग प्रॉफिट वगैरह को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जब हमें प्रॉफिट होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उसे हमें खत्म करना है तो उसे डेबिट करेंगे। क्लियर है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसे यहाँ डेबिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए। वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, जितने भी रिजर्व होंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ठीक है। रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सबको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट अकॉर्डिंगली। जो भी, अगर मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट लिखना है, तो उसको हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है, तो ये क्या एंट्री बन गई, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड उसे डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा, मींस कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा। क्लियर है। दूसरा है कि फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अब जिस प्रकार से हमने रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसे डेबिट करा था, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जब होता है, लॉसेस जब होती हैं तो वो डेबिट होता है। ठीक है, हमने रूल भी पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है जब ये लॉसेस होते हैं, एक्चुअल में जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट जब हमने बनाया उस समय ये लॉसेस हुए थे तो उसे डेबिट करा गया था, हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा था। अब उसे राइट ऑफ करना है, अब उसे खत्म करना है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। देखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस था जिसे अब राइट ऑफ करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे इसको। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सबको हम लोग क्रेडिट कर देंगे और डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्लियर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वो जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्च करते हैं और सालों साल हमारे पास वो उसका फायदा हमको मिलता रहता है, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में पड़ा रहता है, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए ये एंट्री हम लोग पास करते हैं। आइए अब हम देखते हैं आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व पहले देखते हैं कि क्या होता है। वर्कमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे यहाँ पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें हम वर्कमेंट कहते हैं, वर्कर्स जिसे कहते हैं। तो और कॉम्पेंसेशन का मतलब कि सपोज हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, क्योंकि काफी उसमें दिन भर लोग काम करते हैं, तो और कई सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग हमारे यहाँ पर मजदूर जो है वर्कर्स जो है काम करते हैं,
तो उससे होता है क्या कि कई बार एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म जो है, बिजनेस जो है हमारी जो फैक्ट्री वगैरह है, वो कुछ रिजर्व बना करके चलती है कि अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, सर में चोट लग जाती है, सीरियस इंजरी अगर हो गई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना होता है, हॉस्पिटलाइज कराना होता है, तो उसका खर्च कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हम प्रॉफिट से पहले ही अलग पैसा निकाल करके एक रिजर्व में बना लेते हैं, जिसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कहते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कहते हैं। मींस जिससे कि हम वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन दे सकें। ठीक है, तो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होगा, इसमें कुछ पैसा रहेगा और जब वर्कर्स का हाथ पैर या कुछ का सीरियस इंजरी ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसमें से उनका जितना भी क्लेम होगा, हॉस्पिटल का बिल वगैरह जो होगा, उसका क्लेम हम उसे देंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसमें डिफरेंट केसेस में हम एग्जांपल के थ्रू उसको देखेंगे कि कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो देखते हैं एग्जांपल क्या हमने लिया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए हमने अज्यूम करा है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है 1 लाख रुपए है। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होता है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज गिवन 1 लाख रुपीस एंड देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C and their profit sharing ratio is 5:3:2। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3:2 है ABC का और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपए। अब हम 4 केसेस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अगर केस 1 हम देखते हैं, सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिस्क क्लेम, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन और देयर इज नो क्लेम। मतलब कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो दे रखा है 1 लाख रुपया, लेकिन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है ही नहीं या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो जो है आपका 5:3:2 उसमें। ठीक है, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने पहले देखी है कि सारे पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो रिजर्व है आपका वो डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 50,000, 30,000, 20,000 ये आपका हो गया केस 1, जिसमें कि क्या किया हमने कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को सिंपली A, B, C में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि कोई क्लेम था ही नहीं। तो जब कोई क्लेम था ही नहीं तो 1 लाख रुपए में से कुछ खर्च हुआ नहीं, तो हम सिंपली उसको पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A, B, C में। ठीक है, जो भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड केस में आते हैं, व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 60,000 रुपीस। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो है वो एस्टिमेटेड का मतलब हमने अनुमान लगाया है कि कितना होगा, 60,000 होगा। तो क्या होगा, देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है हमारा वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, और जो क्लेम हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेट का मतलब फिक्स नहीं है, डिटरमाइन नहीं हुआ, डिटर्मिनेशन नहीं हुआ उसका कि फिक्स इतना देना है, तो ये 60,000 है। क्लियर है? तो 1 लाख रुपए का रिजर्व है, तो हर केस में रिजर्व को आपको डेबिट करना है। ठीक है, 4 केस हैं हमारे पास, केस 1, 2, 3, 4। तो सारे के सारे केसेस में सबसे पहले आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट करना है 1 लाख से। जितना रिजर्व है उतना पूरा अमाउंट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट होगा, 1 लाख रुपए से पूरा अमाउंट डेबिट होगा। तो सबसे पहले तो हो जाएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख। अब आगे क्या होगा, तो केस देखते हैं। कह रहा है कि 60,000 का एस्टिमेशन हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का। तो जब भी ऐसे बोलेगा ना कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 60,000 या जितना रुपया, तो उसका हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ठीक है, तो ये 60,000 यहाँ आ जाएगा। अब जितना बचा, मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हुआ डेबिट 1 लाख, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम हुआ 60,000, तो बचा कितना, 1 लाख माइनस 60,000 यानी कि 40,000। तो ये 40,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, टू A, टू B, टू C। ठीक है, 40,000 बचा ना, 1 लाख में से 60,000 गया 40,000, तो 40,000 को A, B, C में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि था 5:3:2।
तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आएगा 20,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 60,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 12,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एंट्री बनती है जब आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो है वो आपके रिजर्व से कम है। ठीक है, रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, तो क्लेम देने के बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब आइए केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में क्या है? व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख रुपए, यानी कि जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम भी एस्टिमेट हुआ है। ठीक है, जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम भी एस्टिमेट हुआ है, तब क्या होगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1 लाख 1 लाख। तो मतलब रिजर्व हम लोग डेबिट कर देंगे, क्लेम को क्रेडिट कर देंगे पूरे 1 लाख रुपए से। क्लियर है? यानी कि जितना रिजर्व था उतने का ही क्लेम हो गया, कुछ पैसा बचा नहीं, तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? जितना रिजर्व डेबिट करेंगे उतना क्रेडिट कर देंगे क्लेम और खत्म कर। अब केस 4, केस 4 में क्या है कि व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 1,50,000, मींस जितना रिजर्व था उससे ज्यादा, जितना रिजर्व था उससे जितना भी ज्यादा। ठीक है, तब क्या होगा वो देखिए। तो जितना रिजर्व था, रिजर्व का मतलब क्या होता है? हम मान के चलते हैं कि भाई इतने का हमारा नुकसान हो जाएगा या इतने की पैसे की रुपए की जरूरत हमें हो सकती है इन फ्यूचर, तो वो हमारे यानी कि एस्टिमेशन फेल हो गया। हमने रिजर्व बनाया था 1 लाख का, लेकिन अभी क्लेम जो बता रहा है वो है 1,50,000 का। इट मींस कि अब हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो नुकसान हो रहा है यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट, नुकसान का मतलब क्या? लॉस, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर हम लोग का लॉस है 50,000 का। ठीक है, तो वो लॉस को हम लोग एक नए अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो सारे केसेस में करेंगे हम। देखिए, जब पहला केस था जिसमें कि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था या क्लेम नहीं था, तब भी हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट किया 1 लाख। केस सेकंड में भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख। केस थर्ड में भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख। केस फोर्थ में भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख। पहले 1 लाख उसको रिजर्व को पूरा डेबिट करके खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रिजर्व जब क्रेडिट होता है, क्रिएट होता है, तब वो क्रेडिट होता है, तब उसे हम डेबिट करके खत्म कर देंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000, 1,50,000 का क्लेम था, 1 लाख का रिजर्व था, तो 50,000 का हमारा नुकसान है हमारे, क्योंकि हमारे पास रिजर्व तो 1 ही लाख का, क्लेम आ गया है। क्लेम का मतलब क्या? कि वर्कर्स को जो हमें पैसा देना है, तो ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 और फिर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 50,000। ठीक है, जब भी प्रोविजन कोई भी क्लेम और लायबिलिटी हमें जनरेट करनी होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 1,50,000 क्रेडिट कर दिया। अब आइए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, ये हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने रिजर्व को डेबिट करके खत्म कर दिया, रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो गया 50,000, यानी कि ये लॉस है आपका। तो रिजर्व तो डेबिट होकर खत्म हो गया। ये जो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है, ये भी लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एज अ लायबिलिटी। बच क्या गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको लॉस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने नॉमिनल के एक नया अकाउंट हमने डेबिट करा है। ये हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो वो जब आएगा तो हम लोग तो फुल डिटेल में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका कि हम लोग को इस्तेमाल करते हैं जब लॉस हो जाता है तो डेबिट करते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट कर देंगे। अब आइए इसका हम लोग ये लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी लास्ट सेशन में बताया आपको कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह जो होते हैं, यानी कि जैसे कि पार्टनर लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आपको 5:3:2 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया 25,000, जी 15,000 और 10,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। ठीक है, अब आइए
अब एक नोट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वर्ड हर जगह पर क्या यूज करा है कि when workman compensation claim is estimated, थर्ड केस में देखिए एस्टिमेटेड, फोर्थ केस में देखिए एस्टिमेटेड। इसका क्या मतलब है कि जो आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है वो हमने क्लेम एस्टिमेट करा है, ये डिटरमाइंड नहीं है। अगर डिटरमाइंड होगा तो ये जो हर जगह पर टू प्रोविजन लिखा है ना, ये टू प्रोविजन नहीं लिखाएगा, ठीक है, सीधे लिखाएगा टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ठीक है। जब क्या क्वेश्चन में दिया रहा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड, तो उसी को नोट के थ्रू देखते हैं। व्हेन क्लेम इज एस्टिमेटेड इन क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज क्रेडिटेड, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई सा भी केस उठा लीजिए, व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लेम एस्टिमेटेड है, मतलब कुछ अनुमानित कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि इतने रुपए का होगा, तो ये प्रोविजन है, एक्चुअल नहीं है ये, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज क्रेडिटेड, तो हम लोग टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम दिखाएंगे अपने जर्नल एंट्री में। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन क्लेम इज डिटरमाइंड, अगर यहाँ पर कुछ किसी केस में क्या रहता है कि व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड, तो यहाँ पे जो ये हमने एंट्री पास करी है उसमें टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम ना होके क्या होता, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ठीक है। When claim is determined, workman compensation claim is credited, workman compensation claim credit होता, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका, तो इसको हम समाप्त करते हैं, समराइज करते हैं। तो क्या हमें देखने को मिला कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा या कोई भी नॉर्मल ऐसे ही इंफॉर्मेशन के रूप में भी दे सकता है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि उसको हमेशा डेबिट करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, ठीक है। ये कब होगा, जब आपको रिजर्व खत्म करना है, रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करना, उसको आगे राइट ऑफ कर देना है, तो ये रिजर्व को डेबिट करेंगे सारे केसेस में, चाहे जो केस हो। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रिजर्व का अमाउंट तो चलिए दे रखा है लेकिन क्लेम नहीं दे रखा, ठीक है, रिजर्व का अमाउंट नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन या देयर इज नो क्लेम, कोई कह रहा है कि क्लेम है ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तो कोई एंट्री आपका प्रोविजन वगैरह का होगा नहीं क्लेम का, तो सिंपली हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट और इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर आपका रिजर्व जो है वो ज्यादा है और क्लेम कम आया है, तो इस तरीके से होगा, तो प्रोविजन हम लोग उसका बना देंगे जितने का क्लेम है और बाकी बचा हुआ पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो है वो बिल्कुल बराबर है, रिजर्व और क्लेम बराबर है, ठीक है, तो वो लोग ये एंट्री पास करेंगे। और अगर मान लीजिए कह रहा है कि रिजर्व जो है वो कम हो गया और क्लेम ही ज्यादा है, ठीक है, तब इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इस तरीके से करेंगे, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में।